Hello friends, today's topic is from class 12th NCERT Biology from chapter 1 Reproduction in Organisms. The topics that we will discuss here are first one is lifespan and second one is reproduction as a brief introduction. Friends, नमस्कार, मैं हूँ रुचि रस्तोगी और वेलकम करती हूँ आपका अपने चैनल एजुकेशनल फन में। और अगर अभी तक आपने मेरी वीडियोस को लाइक शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर माय वीडियोस एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और प्लीज़ अपने व्यूज़ को मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा। और चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। फर्स्ट टॉपिक इज लाइफ स्पैन। द क्वेश्चन दैट विल बी रेज्ड फर्स्टली इन दिस लाइफ स्पैन, दैट इज व्हाट इज लाइफ स्पैन। The period from the birth to the natural death of an organism represents its lifespan. हमने यहाँ पर स्पेशली मेंशन किया है नेचुरल डेथ। नेचुरल डेथ से मीनिंग है कि जो जिस इंडिविजुअल की या एनिमल की हम बात कर रहे हैं उसकी डेथ नेचुरली होनी चाहिए, एक्सीडेंटली नहीं होनी चाहिए। तो इट्स क्लियर फ्रॉम दिस लाइन दैट कोई भी ऑर्गेनिज्म है, कोई भी इंडिविजुअल है, उसका बर्थ हुआ है, बर्थ से लेकर उसकी नेचुरल डेथ तक का जो स्पैन है दैट इज कॉल्ड एज लाइफ स्पैन। लाइफ स्पैन में बी शॉर्ट लाइक फ्यू डेज और इट मे बी लॉन्ग लाइक फ्यू थाउजेंड ईयर्स। कोई भी इंडिविजुअल है उसकी लाइफ स्पैन किसी की कम हो सकती है, किसी की लाइफ स्पैन ज़्यादा हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल द लाइफ स्पैन ऑफ ए बटरफ्लाई इज ओनली 1 to 2 weeks while the life span of parrot is 140 years. Can you imagine parrot का लाइफ स्पैन 140 years होता है, however जो बटरफ्लाई का लाइफ स्पैन केवल 1 to 2 weeks होता है। तो कितना मेजर डिफरेंस है, यू कैन सी देयर। Next, lifespan of organisms are not connected to their sizes. लाइफ स्पैन साइज पर डिपेंड नहीं करता है। जरूरी नहीं है कि साइज छोटा है तो उसका लाइफ स्पैन कम होगा या साइज सिमिलर है तो लाइफ स्पैन भी सिमिलर होगा। हम यहाँ पर देख सकते हैं फॉर एग्जाम्पल द साइज ऑफ क्रोज एंड पैरेट्स आर ऑलमोस्ट सिमिलर बट देयर लाइफ स्पैन शो ए वाइड डिफरेंस। No individual is immortal except single-celled organism. No individual is immortal. Immortal means everybody has to be die in this nature. Nobody can be live for lifelong एक्सेप्ट सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म। यहाँ पे सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म आई थिंक आपको पता होगा कि सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं। सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म आर दोज ऑर्गेनिज्म दैट कंटेन ओनली वन सेल। दे डू एवरीथिंग, एवरी फंक्शन फ्रॉम दिस ओनली सिंगल सेल लाइक excretion, respiration, digestion, everything they do by this single cell. In comparison to single cell, there are multicellular organisms like human, parrots, etc., etc. We will discuss in detail in next coming videos. तो हम यहाँ पर बोल रहे हैं कि एक्सेप्ट सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, दैट मीन्स कि सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म में इमोर्टल होते हैं। इमोर्टल बेसिकली वो इमोर्टल नहीं होते हैं बट नेचुरली उनकी डेथ नहीं होती है। इसको हम अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। डेथ ऑफ एवरी इंडिविजुअल इज सर्टेनिटी, दैट मीन्स कि हर इंडिविजुअल की डेथ सर्टेन होती है। जो इसका बर्थ हुआ है उसकी डेथ होना कंपलसरी होता है। Why do we say there is no natural death in single-celled organism? I have already told this that we will discuss it in coming videos, so keep watching the videos. Next topic is reproduction. Reproduction is a process in living organisms that ensure the continuity of plant and animal species. आपने देखा है कोई भी हम अभी पढ़ चुके हैं लाइफ स्पैन के बारे में कि कोई भी इंडिविजुअल है उसने बर्थ लिया, उसकी नेचुरल डेथ हो गई, द स्टोरी ऑफ दिस इंडिविजुअल इज फिनिश्ड, बस। बट उसकी फैमिली में फर्दर कौन है, उसकी फैमिली में क्या होना है, उसकी स्पीशीज कैसे कंटिन्यू रहेंगी, किस पर डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन द रिप्रोडक्शन। सो द लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो स्पीशीज है, कोई भी स्पीशीज है वो कैसे उसकी कंटिन्यू रहेगी, डिपेंड्स ऑन रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन इज डिफाइंड एज ए बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच एन ऑर्गेनिज्म गिव्स राइज टू यंग वंस सिमिलर टू इटसेल्फ। मतलब रिप्रोडक्शन वो प्रोसेस है जिसके थ्रू कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करता है और अपने जैसे लिविंग बीइंग को बर्थ करता है, प्रोड्यूस करता है, जो उसके लिविंग बीइंग है जो कि उसके जैसे हैं। इस चीज़ पर ध्यान दीजिएगा कि लिविंग बीइंग्स जो उसके यंग वंस होते हैं वो सिमिलर टू देयर पेरेंट्स होते हैं, पेरेंट्स के जैसे ही होते हैं। और उन लिविंग बीइंग्स को, उन यंग वंस को हम बोलते हैं ऑफस्प्रिंग्स। The offspring grow, mature and in turn produce new offspring. जो ये offspring हुए हैं, new offsprings हैं, ये grow होते हैं, mature होते हैं and in turn फिर से वो produce करते हैं new offsprings को। और ये साइकिल लगातार चलती रहती है और species continue होती रहती है। Factors responsible for reproduction. तो factors जो reproduction को affect करते हैं that are, first one is habitat, that is the organism's habitat.
कि वो कहाँ पर रह रहा है, कैसी जगह पर रहता है, इट्स इंटरनल फिजियोलॉजी, की अपनी फिजियोलॉजी क्या है। बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कलेक्टिवली इन रिप्रोडक्शन को अफेक्ट करते हैं, उसके लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिसिपेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म 1 और 2, मतलब कि जो रिप्रोडक्शन हो रहा है उसमें कितने ऑर्गेनिज्म पार्टिसिपेट कर रहे हैं उसके बेस पर 2 टाइप्स का होता है। फर्स्ट वन इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेकंड वन इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अभी बता देती हूँ थोड़ा सा कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक ऑर्गेनिज्म पार्टिसिपेट करता है, ओनली वन। हाउएवर इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन 2 ऑर्गेनिज्म पार्टिसिपेटेड। वी विल डिस्कस in next slide asexual reproduction in detail. Hopefully friends आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी. So keep watching the videos and thanks for watching.